ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 16 अगस्त 2022 को ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सूर्यदेव आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, किन क्षेत्रों में आपको लाभ देंगे, साथ ही बताएंगे कि कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। इसके साथ ही यदि आपकी राशि मेष है तो कौन सी वह 3 बातें हैं जो आपके दुख और पतन का कारण बनेंगी, जिनको लेकर आपको सावधान रहना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य देव का जो परिवर्तन हो रहा है यह कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए, सूर्य देव 16 अगस्त 2022 को ये कर्क राशि से निकलेंगे और अपनी स्व राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी कि प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर ये आगामी 17 सितंबर 2022 तक रहने वाले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में सूर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। जो वनस्पतियां हैं वो भी सूर्य की वजह से जीवित हैं। साथ ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये शरीर में पाई जाने वाली हड्डियाँ, आँख, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि वालों, सूर्य देव की स्थिति जो रहेगी, जब ये सिंह राशि में गोचर करेंगे तो आपकी राशि से पंचम भाव में ये प्रवेश करेंगे। अब देखिए, पंचम भाव की स्थिति, पंचम भाव को हम त्रिकोण भाव भी कहते हैं। साथ ही पंचम भाव संतान, प्रेम संबंध, शिक्षा, आपकी बुद्धिमत्ता, पद प्रतिष्ठा को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में जब सूर्यदेव स्व राशि के होकर यानी सिंह राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार से ये लाभ देने का कार्य करेंगे। किस प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे? देखिए, यदि आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, स्वास्थ्य आपका नहीं ठीक हो पा रहा था, दवाएं आपकी लगातार चल रही थी, इस गोचर अवधि के दौरान आपको उससे लाभ मिल जाएगा। आपकी दवाओं में कहीं ना कहीं से जो दवाएं सूट नहीं कर रही थी, दवाएं आपको सूट करने लगेंगी। और अगर आप गंभीर समस्या से पीड़ित चल रहे थे तो यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतरी लेकर आने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत आपको अपने खान पान पर जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब पंचम भाव में आएंगे तो ये आपकी खान पान की जो स्थिति होगी वो थोड़ा सा बाहरी खानों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, इसलिए मसालेदार चीज़ों की तरफ, इसलिए अपने खान पान पर ध्यान रखें। थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो यहाँ पर पेट से संबंधित समस्याएं, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के भी कारक हैं, गैस से संबंधित समस्याएं, ये समस्याएं थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन ओवरऑल की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पर बनी रहने वाली। अगर देखा जाए तो आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी यहाँ पर प्रेम संबंध के मामलों के लिए, तो देखिए, प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय जो रहेगा ना, बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, आपके किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जो जातक जातिका पहले से प्रेम संबंधों में है उनके लिए भी स्थिति बेहतर बनी हुई है। हालांकि जब गोचरवश सूर्यदेव पंचम भाव में आते हैं तो एक से अधिक प्रेम संबंध भी व्यक्ति के बनते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने पार्टनर को चीट करने से बचना चाहिए। और अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो जो जातक सिंगल हैं उनके लिए विवाह से संबंधित बात भी आगे बढ़ सकती है, ये स्थिति आपको देखने को मिलने वाली। अब आइए बात करते हैं कि यदि आपकी राशि सिंह है तो आपके लिए किस प्रकार से स्थिति रहेगी यहाँ पर, विशेष तौर पर आपके करियर को लेकर। तो देखिए, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, वैसे भी त्रिकोण भाव में सूर्य का स्व राशि को होकर बैठना आपके बिजनेस में ऊंचाइयां देने वाला है, आपको लाभ प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, जोशीले स्वभाव के आप बने रहेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही अगर देखा जाए तो व्यवसायिक जीवन में आपको कोई बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग, जमीन की खरीद फरोख्त, इस प्रकार के बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि बिजनेस से जो आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए, जो आपको लाभ मिलना चाहिए, वो इस दौरान अवश्य मिलेगा। करियर में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। वही यदि हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप नौकरी वगैरह कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर है, तो बहुत अच्छी स्थिति बने रहेगी।
साथ ही अगर किसी भी प्रकार से समस्याएं चल रही थी आपके नौकरी में, उसमें आपको शुभता देखने को मिलने लग जाएगी। उच्चाधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो ये स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पर बनाने जा रहे हैं सूर्यदेव। साथ ही यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। देखिए, जब आपका करियर अच्छा हो जाएगा, जब आपका बिजनेस अच्छा चले रहेगा, तो नो डाउट आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। तो यहाँ पर धन लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर बनेगी। अगर कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ था, वह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। देखिए, विशेष तौर पर सूर्यदेव जब पंचम भाव में आते हैं, तो अगर आपने पुराने समय में कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। इस दौरान शेयर सट्टे लॉटरी से आपको बहुत अच्छा पैसा प्राप्त हो सकता है। तो यह स्थिति आपकी आर्थिक स्थितियों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अब अगर हम बात करें कि छात्रों के लिए स्थिति कैसी रहेगी, देखिए पंचम भाव में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, विशेष तौर पर शिक्षा के लिए। तो आपकी शिक्षा में बहुत अच्छा रहेगा, उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि घर परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहने वाला है। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आप जो चीज़ें सीखेंगे ना, उनको आप इम्प्लीमेंट भी जीवन में कर पाएंगे। और जो पढ़ी हुई चीज़ें होंगी ना, तो वो कहीं ना कहीं से आप भूलेंगे नहीं। तो आप नई नई चीज़ें भी समय अवधि के दौरान सीखने वाले हैं। तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इसको लेकर निश्चिंत हो जाइए। आपका यहाँ पर रिजल्ट आना है, उसमें आपको शुभता मिल जाएगी। पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, विशेष तौर पर वैवाहिक जीवन की, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपके जीवन साथी के मध्य में, आपके मध्य में कहीं कहीं से छोटी मोटी बात को लेकर तकरार हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। इसलिए अगर आप रिश्ते में मधुरता बनाए रखना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन साथी का सम्मान करें, उनकी बातों को समझें, उनको समय दें। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। हालांकि सुख सुविधाओं की स्थिति के लिहाज से यह समय बेहद ही शानदार आपके लिए बना रहने वाला है। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर यदि आपके संतान की हम बात कर लें, मेष राशि वालों, संतान की स्थिति बहुत बढ़िया। विशेष तौर पर यदि आपकी संतान पुत्र है ना, अगर मान लीजिए 18 साल से कम की उम्र की है, उसके पढ़ाई लिखाई को आप चिंतित चल रहे थे, तो पढ़ाई लिखाई अच्छी वो करने लगेंगे। साथ ही उनके प्रगति के लिए बहुत अच्छे यहाँ पर शुभ समाचार आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी संतान तैयारी वगैरह किसी चीज़ की कर रही है, तो हो सकता है उनको नौकरी मिल जाए। तो देखिए, पंचम भाव में सूर्य का गोचर, वो भी स्व राशि के होकर पुत्र संतान के लिए तो बहुत ही बेहतर और शानदार रहने वाला है। संतान से संबंधित समस्याएं यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा जो मेष राशि वाले हैं, भटकने से आपको बचना है, क्योंकि जब सूर्यदेव पंचम भाव में आते हैं ना, तो व्यक्ति के कई प्रेम संबंध भी बनते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सावधानी रखें। व्यापार से लाभ होगा, नौकरी से आपको लाभ होगा, हर प्रकार की स्थिति बेहतर रहने वाली है। सरकारी क्षेत्र में रुके काम आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य बन जाएंगे। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते नजर आएंगे, तो ये स्थिति बहुत बेहतर है। साथ ही जो जातक कला के फील्ड से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया यहाँ पर समय रहेगा। इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं, आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, तो आपको नए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलने वाली है। जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हैं, बोलने सलाह देने का कार्य करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत बेहतर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मेष राशि वालों, आपके लिए हर लिहाज से, हर प्रकार से यह समय अच्छा रहने वाला है। पिताजी का सहयोग आपको मिलेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। तो ये स्थिति बहुत बेहतर आपके लिए बनी रहने वाली है। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते तो आगे बढ़ें। अब बात करते हैं बड़ी खुशखबरी कहाँ पर मिलेगी। देखिए, सबसे अच्छी खुशखबरी आपके लिए रहेगी आर्थिक स्थिति के रूप में। आपको धन वृद्धि होगी, इनकम आप सोर्सेस आपके बढ़ सकते हैं। तो पहली बड़ी खुशखबरी, धन बहुत अच्छा आपके लिए आ रहा है। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन्नति होगी, व्यापार से लाभ होगा, विस्तार होगा। तीसरी स्थिति, सरकारी क्षेत्र के अंदर आपके लिए वरिष्ठ अधिकारियों का जो होगा सहयोग प्राप्त होगा, नई नौकरी की प्राप्ति। और साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको आपके करियर से बहुत अच्छा धन लाभ होगा। तो ये स्थिति बेहतर आपके लिए बनी हुई है। बात करते सावधानी कहाँ पर रखनी है। थोड़ा सा आप यदि मेष राशि वाले हैं तो वाद विवाद करने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी मोटी बात को लेकर बहस हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगली स्थिति से आपको बचना है कि यदि आपके वैवाहिक जीवन को लेकर कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है और या जाने वाला है, आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में अच्छी स्थिति नहीं है, तो आप एक बार बैठकर सुलझाने का प्रयास करें। और थोड़ा सा अभी आप समय लेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। अब आइए बात करते हुए कौन सी 3 बातें हैं जो आपके जीवन में पतन का कारण बनती हैं। देखिए, सबसे पहला हम अगर बात करें तो मेष राशि वालों,
आपके राशि के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल देव बनते हैं। ऐसे में आप में एनर्जी और ऊर्जा होती है। लेकिन कई बार अगर जीवन में आपको सफलता प्राप्त होने लगती है तो अहंकारी जो प्रवृत्ति होती है ये व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। तो ध्यान रखें कि जब भी आप में ऐसे कोई चीज़ें आप में डेवलप हो रही हो तो आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि आप ये भी समझ के चलें कि जब भी किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो आप समझ लें कि उसकी जन्म पत्रिका में स्थित बृहस्पति की स्थिति खराब होने लगी है। और ध्यान रखें, जब बृहस्पति की स्थिति खराब होती है तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, आप करियर में सेटल नहीं हो पाते, बार बार नौकरी छूटना जाना, ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि अगर इस बात यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। जीवन में जितना शालीन आप रहेंगे आपको जीवन में उतना बढ़िया लाभ मिलेगा। इस बात को केवल 1 महीने आप करके देखिए। दूसरी स्थिति कि लालच से बचें। जी हाँ, मेष राशि वालों, यह समय अवधि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और केवल इसी समय नहीं, जीवन में अगर आपने लालच को अपने आप से दूर कर दिया तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं और हर प्रकार से ग्रहों की भी शुभता मिलेगी। विशेष तौर पर जो शनि आपके लिए खराब स्थिति में रहते हैं, आपके लिए योग कारक नहीं माने जाते, अगर देखिए आप में लालच आ गया तो आप किसी भी चीज़ के प्रति आपका मोह जागृत हो गया और बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो फिर क्या होता है, व्यक्ति लालच करने लगता है कि वो चीज़ आपके पास में आए और इसी चीज़ में वो कहीं ना कहीं से गलती करता है। और देखिए, ये जब आप ऐसा करेंगे तो आपका शनि डिस्टर्ब होगा, खराब होगा। और जब शनि खराब होगा तो जब शनि देव फंसाते हैं तो फिर व्यक्ति को पता नहीं चल पाता। वैसे भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों रुपए इस टाइम पे मिल रहे हैं, तो करोड़ों रुपए वो मिल रहे हैं लेकिन उन्होंने लालच किया आज फंस रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, शनि को खराब ना करें। तीसरी स्थिति काम वासना। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने यह भी अनुभव में पाया कि आप अपने उम्र से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ संपर्क में आते हैं, तो थोड़ा सा अपने जीवन में काम वासना को आप थोड़ा सा साइड में रखें। अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं तो जितना जरूरत है उतने इनकी तरफ जाएं, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा लिप्त रहेंगे ना तो इससे आपके राशि के स्वामी मंगल की स्थिति खराब होती है, साथ ही शुक्र की भी स्थिति खराब होगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शुक्र पर या मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ जाती है और खतरनाक स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति काम वासना के चक्कर में अपना फ्यूचर, अपना करियर खराब कर लेता है। 3 चीज़ों से आपको बचने की सलाह है। अगर इन 3 कामों पर आप काम कर पाए, अपने जीवन में उतार पाए पूरे जीवन भर, तो आप देखेंगे कभी भी आपको शनि, बृहस्पति, शुक्र और मंगल की स्थिति खराब नहीं हो पाएगी और आपको अच्छे ही परिणाम देंगे। उपाय के तौर पर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, ठीक है। तांबे के पात्र में जल भरकर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते रहें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी